यूरोप के कई देशों में यह दावा किया जा रहा है कि बगावत के बाद युद्ध की बाजी पलट सकती है, क्योंकि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमजोर हुई है। प्रिगोजिन के सशस्त्र विद्रोह से पुतिन की ताकतवर छवि को गहरा झटका लगा है। मॉस्को के राजनीतिक गलियारों में पुतिन की सत्ता और उनकी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या सच में पुतिन की स्थिति खराब हो चली है? क्या बगावत के बाद उनके सामने अपनी दशकों पुरानी कुर्सी संभालने का खतरा बढ़ गया है? प्रिगोजिन की बगावत के क्या क्या असर हो सकते हैं? यूरोप का मीडिया क्या दावे कर रहा है? अगली रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। इन तस्वीरों ने रूस की आंतरिक स्थिति को लेकर पूरी दुनिया के मीडिया का नजरिया ही बदल दिया। यूरोप और अमेरिकन मीडिया के राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि करीबी की बगावत से पुतिन कमजोर हुए और शर्मिंदा भी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस पर इसका क्या असर होगा। कोई कह रहा है कि पुतिन और प्रिगोजिन बीते 36 घंटे से गायब है। तो पुतिन ने अब अपने एक्शंस से यूरोपियन मीडिया को जवाब देना शुरू कर दिया है और वो क्रेमलिन में मीडिया से बात भी कर रहे हैं। यूरोपीय मीडिया के 36 घंटे से अंडरग्राउंड होने वाले दावे के बाद पुतिन सामने आए और स्पष्ट कह दिया कि यूक्रेन युद्ध जारी रहेगा। दूसरी तरफ वैगनर चीफ प्रिगोजिन रोस्टोव से बेलारूस पहुंच चुके हैं। पुतिन मान रहे हैं कि बगावत तो हुई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है कि आखिर इस बगावत का असर रूस में क्या होने वाला है। यूरोपीय मीडिया कह रही है कि पुतिन बगावत से कमजोर हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो पुतिन ने 18 घंटे में विद्रोह कैसे शांत करा लिया? मॉस्को पहुंचने से पहले प्रिगोजिन लड़ाके वापस कैसे लौट गए? दूसरा कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ फिर से बगावत हो सकती है, लेकिन क्या बेलारूस में बैठकर प्रिगोजिन बगावत का प्लान बना सकते हैं? बेलारूस पर पुतिन का बहुत गहरा प्रभाव है, तो क्या मिन्स्क से उनके खिलाफ बगावत प्लान हो सकती है? तीसरा कयास है कि पुतिन पर बगावत से मानसिक दबाव है, लेकिन दबाव है तो सर्गेई शोइगु को पद से क्यों नहीं हटाया? सर्गेई शोइगु को ही प्रिगोजिन सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उसकी शर्त थी कि शोइगु को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। पुतिन जल्द ही कुर्सी गंवा सकते हैं, लेकिन विद्रोह के बाद पुतिन के खिलाफ एक बयान नहीं आया। रूसी सेना के कमांडर पुतिन के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पांचवा कयास है कि पुतिन प्रिगोजिन की हत्या करा देंगे, लेकिन प्रिगोजिन बेलारूस में है। पुतिन से जान बचानी थी तो प्रिगोजिन पुतिन के कट्टर समर्थक देश में क्यों गए? पुतिन और प्रिगोजिन को लेकर यूरोप के मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो महज एक कयास है। पुतिन का दिमाग पढ़ना और उनका प्लान डिकोड करना आसान नहीं होता। ना तो पुतिन ने अपने स्टाफ में कोई बदलाव किया है, ना ही रक्षा मंत्री को पद से हटाया है, ना ही सेना प्रमुख गेरासिमोव की छुट्टी की है। लेकिन इन मांगों को लेकर विद्रोह शुरू करने वाले प्रिगोजिन को 18 घंटे के भीतर भीतर शांत करा दिया। खत्म करने के बाद प्रिगोजिन को शरण लेने के लिए भी पुतिन के सबसे करीबी मित्र लुकाशेंको के पास जाना पड़ा। ये ऐसे राजनीतिक हालात हैं जैसे बाइडेन से बगावत करने के बाद कोई ब्रिटेन जाकर खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। यूरोपियन मीडिया कयास अपने हिसाब से लगा रहा है, लेकिन पुतिन के एक्शन और यूक्रेन में लगातार होती बारूदी बारिश बता रही है कि हालात उतने खराब नहीं हैं जितने यूरोप में बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।